महाराष्ट्र के कई शहरों में इस समय देश की कई सब्जी मंडियों में 2-3 दिन पुरानी हरी सब्जियां बेचने के लिए एक खास केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और इस केमिकल का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अगर ये केमिकल किसी 2-3 दिन पुरानी सब्जी या फिर खराब हो चुकी, सड़ चुकी सब्जी पर डाल दिया जाए तो वो हरी सब्जी ऐसे दिखने लगती है जैसे दुकानदार अभी सीधे खेत से लेकर आ रहा हो, यानी वो सब्जी जो है वो खिल जाती है। और ऐसा होता नहीं है सच्चाई में। हरी सब्जियों की तरह ही दूध की स्थिति भी इस समय हमारे देश में बहुत खराब है। इसलिए आज आपको हम मिलावट पर एक संपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं और आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आप हर रोज मिलावट का शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कई जगहों पर छापेमारी की है और उसमें 2318 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा है। एफडीए के मुताबिक ये लोग पैकेट वाले दूध में मिलावट करते थे, जिससे लेकर ये कहा जाता है कि इसमें तो मिलावट हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पैक्ड है। लेकिन अब पता चला कि मिलावटखोर पहले दूध के पैकेट को एक जगह से फाड़ते थे और उसमें से आधे से ज्यादा दूध निकालकर उसमें पानी मिला देते थे। इसके बाद जिस जगह से पैकेट फाड़ा होता था उसे मोमबत्ती से सील कर दिया जाता था। खाने पीने की जिन चीजों में मिलावट होती है उनमें सबसे ऊपर दूध का नंबर ही आता है। हर घर में दूध की आवश्यकता होती है, यानी जिस दूध का रंग सफेद होता है उसी का कारोबार सबसे ज्यादा काला है। ये खबर तो महाराष्ट्र से आई है, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर राज्यों में मिलावटी दूध और केमिकल वाली हरी सब्जियां लोगों को बेची जा रही हैं। आप अक्सर जब अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें दूध पिलाइए और हरी सब्जियां खिलाइए, लेकिन आज हम आपको उल्टी बात बताएंगे, क्योंकि अगर आपने दूध और सब्जियां अपने बच्चों को खिलाई तो शायद वो बीमार हो जाएंगे। अगर आपके घर में ये दूध आ रहा है, अगर आपके घर में ऐसी हरी सब्जियां आ रही हैं तो अपने बच्चों को इनसे दूर रखिए। बड़ी बात यह है कि मिलावट सरकार नहीं करती और ना ही प्रशासन और सिस्टम मिलावट का ये गोरख धंधा करता है। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे आपके बीच ही रहते हैं, आम लोगों की तरह जीते हैं, आम लोगों की तरह इनका रहन सहन होता है और हमें लगता है ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, भले ही हमारे आसपास हैं, हमें लगता है ये हमारे मददगार हैं। और यही धारणा हमें मिलावटी दूध और हरी सब्जियां खिलाकर कई बीमारियों का मरीज बना देती है। आज एक खास रिपोर्ट तैयार की आपके लिए। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे कि मिलावट वाले दूध और हरी सब्जियों से आप बच कैसे सकते हैं। आपकी सब्जी की थाली हो या दूध का ग्लास, इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि शुद्ध क्या है, स्वच्छ क्या है। कहीं केमिकल की चमचमाहट है तो कहीं दूध में मिलावट है। शुद्ध कुछ नहीं, बस जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो भी जहर जैसी चीजें खाकर। डॉक्टर्स कहते हैं कि हरी और ताजी सब्जियां खाओ तो सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन कोई ये पहचान नहीं पाएगा कि ताजी सब्जियां हैं कौन सी। ये नासिक की सब्जी मंडी का वीडियो है। देखिए, एक कटोरे में पानी जैसा कुछ है, उसमें ये मैली कुचैली बासी मुरझाई हुई सूखी हरी पत्तियां डाली और सेकंड्स में ये तरोताजी हो गई। इस कटोरे में जो लिक्विड है उसमें 1 लीटर पानी है और 1 बूंद पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाम का केमिकल है। और इसी केमिकल की वजह से एक बासी सब्जी सेकंड्स में ताजी दिखने लग गई। यही खेल ताजी सब्जियों के नाम पर चल रहा है। त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांचा जो व्हिडिओ तयार केलेला आहे याच्यामध्ये नक्की काय तथ्यांश आहे याची आम्ही पडताळणी आणि खातरजमा करणार आहोत। कायद्यामध्ये ज्या काही कीटकनाशक किंवा बुरशीनाशक किंवा संजीवक यांचा समावेश आहे त्याचा काही अंश त्याच्यामध्ये सापडतो का हे आपण पृथक्करणानंतर किंवा चाचणीनंतर आपल्याला। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पीजीआर केमिकल फसलों को तेजी से बढ़ाने के लिए छिड़का जाता है। 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा मिलीमीटर केमिकल मिलाकर इसे फसलों पर छिड़का जाता है। इससे रिएक्ट करके फसल तेजी से बड़ी होती है और सब्जियों का वजन बढ़ता है।
सब्जियां ही नहीं, फलों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। हमारे संवाददाता राजीव रंजन सिंह ने एक फल की दुकान पर जाकर इस केमिकल का डेमो किया। आमतौर पर फलों और सब्जियों की दुकानों पर इस तरीके से अलग अलग चीज़ें सजी होती ज़रूर हैं, लेकिन उनकी चमक को बरकरार रखने के लिए अलग अलग तरह के चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। महज अगर सेब की चमक को इस्तेमाल करने के लिए कई बार देखा जाता है तो उसमें वैक्स होता है, यानी इस तरह की जो प्लांट ग्रोथर है उसके एक बूंद डालने के बाद पानी में एक बूंद डाला जाता है। डालने के बाद इसकी चमक अपने आप में अलग दिख रही है। अगर ज़्यादा चमकीला हो तो निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाए है। पीजीआर एक ऐसा केमिकल है जो आसानी से किसानों को उपलब्ध है। किसान भी अपनी फसलों की अधिकतम उपज के लिए इसका छिड़काव करते हैं, लेकिन ये इंसानों की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। पीजीआर के इस्तेमाल वाली सब्जियां खाने से लिवर और किडनी खराब हो सकती हैं। इसके ज्यादा इस्तेमाल से हार्मोन्स पर बुरा असर पड़ता है। और यही नहीं, ये केमिकल इंसान के नर्वस सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव डालता है। त्याचं प्रॉडक्टचं यूज कसा आहे हे दर्शविण्यासाठी त्यांनी एका शेतकऱ्याच्या शेताजवळच्या ओसरीवर पडदीवर हा करून दाखविला होता, असं त्याच्या जबाबामध्ये आलेलं आहे। आणि तो भारती जो आहे त्यांनी सुद्धा त्याचा जबाब दिलेला आहे की याचा उद्देश कुठलाही भाजीपाला मार्केटमधील दुकानात विक्री असलेला भाजीपाला टवटवीत करण्याचा नसून सब्जियों में केमिकल है तो दूध में मिलावट, ये मुंबई का हाल है। खुला दूध तो मानकर चलिए कि पानी मिलाकर ही मिलता है, लेकिन अगर आप पैकेट वाला ब्रांडेड दूध पीते हैं तो देखिए यहाँ क्या खेल चल रहा है। निकालते कितने उसमें से? मुझे कितने? उसमें आधा पानी होगा, आधा नहीं होता। 1 गिलास, छोटा गिलास, इसमें आधा डालते हैं। मुंबई के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मलाड में एक जगह छापेमारी की तो वहां से ब्रांडेड दूध में मिलावट करने वालों का पता चला। दूध के क्वालिटी के बारे में एफडीए को 2 शिकायत प्राप्त हुई थी। मालाड झोपड़पट्टी स्लम एरिया है, वहाँ पे ब्रांडेड कंपनी के जो दूध के पाउचेस हैं उसको ब्रेक करके उसमें पानी डाल के उसको सील किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। ऐसी शिकायतें एफडीए को मिली थी। मालाड की जो झोपड़पट्टी स्लम एरिया है वहाँ पे 88 लीटर्स दूध जो रेड हैंड पकड़ा गया, वो ब्रांडेड कंपनी के पाउचेस फाड़ के उसमें पानी डाल के सील कर रहे थे। वो पूरा स्टॉक जो दूध का अवेलेबल था वो डिस्ट्रॉय किया गया और उनके खिलाफ पुलिस में प्रथम खबरी अहवाल दर्ज किया गया और उनको अरेस्ट भी किया गया। मलाड ही नहीं, चेंबूर इलाके से तकरीबन 10,000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। वहां भी यही खेल चल रहा था। मुंबई में रोजाना 80 लाख लीटर दूध की खपत होती है, जिसमें से तकरीबन 30 से 40% दूध की आपूर्ति डेयरी से होती है और बाकी 60 से 70% दूध की आपूर्ति पैकेट वाले दूध से होती है। अब सोचिए कि खुले दूध में मिलावट को कोई नकारता नहीं है, लेकिन अब तो ब्रांडेड दूध के पैकेट में भी मिलावट होने लगी है। नासिक से योगेश खरे और मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने एक सर्वे में पाया था कि भारत में बाजारों में बिकने वाला 70% दूध तय मानकों पर खरा नहीं उतरता और लोगों को बीमार बना सकता है। ये मुद्दा कितना बड़ा और गंभीर है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत में कई राज्य सरकारें इस अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डालने पर विचार कर रही हैं और हमारी ये मांग है कि मिलावट का जो अपराध है इस पर यह नॉन बेलेबल होना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट नाम से एक कानून है। इस कानून के तहत मिलावटी खाने पीने का सामान बेचने पर अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में इतने बड़े स्तर पर जो मिलावट होती है उससे आप समझ जा गए होंगे कि हमारे देश के जो कानून हैं या तो उन कानूनों में कोई कमी है और या फिर उन्हें लागू करने वाले लोगों में कोई ना कोई कमी है, क्योंकि कानून बनने के बाद भी मिलावट रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हम आपको जल्दी से बताते हैं, अगर आपको ऐसा कोई सामान बेचता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या हैं।
अगर आपको लगता है कि आपके दूध या हरी सब्जियों में मिलावट है तो आप अपने शहर की हेल्थ अथॉरिटी या अपने जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप उपभोक्ता अदालत में भी जा सकते हैं और FSSAI ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है जिसे फूड सेफ्टी वॉइस कहते हैं। आप इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2006 के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में यह कहा गया है कि अगर मिलावटी खाने पीने के सामान से आप बीमार हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में पीड़ित को 1 से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि हमारा मानना यह है कि जब जान ही नहीं बचेगी तो मुआवजे का क्या करेंगे। इन मिलावटी दुकानों पर ताला लगाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इस ताले की चाबी ढूंढी जाए और चाबी है आपके अधिकार और कानून। हमारा शिकायत का अधिकार ही मिलावट वाली इस मानसिकता को समाप्त कर सकता है। इसलिए जब भी आपको कोई ऐसा सामान मिले उसे सिर्फ फेंक देने से कुछ नहीं होगा या आपस में शिकायत कर देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप सही अथॉरिटी तक जाकर उसकी शिकायत नहीं करते और ये सुनिश्चित नहीं करते कि उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे दंडित किया जाए, उसे जेल में डाला जाए, तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने उस व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ये काम करता रहेगा और आपके बाद न जाने कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को बीमार करेगा।